नमस्कार। हरियाणा में मुख्य चुनाव मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब खुलकर आ गया है। पोलिंग से 2 हफ्ते पहले 90 सीटों में से 38 से लेकर 40 सीटों तक कांग्रेस की पोजीशन बिल्कुल अच्छी दिख रही है। मतदान की तारीख आने तक यह आंकड़ा बदल भी सकता है। 10 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और अभी तक 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट में उनके प्रदर्शन पर काफी कुछ निर्भर करेगा। पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि कांग्रेस की तरफ जा रहे वोट बैंक में इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी और जो भी बागी निर्दलीय वो सेंध लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं। निर्दलीय हमेशा से हरियाणा में मजबूत स्थिति दर्ज कराते हैं। इस बार भी 1 से 2 सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रीजनल पार्टियों में ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल, इनेलो ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से गठबंधन किया और 2 से 3 सीटों पर मजबूत दिख रही है। दूसरा क्षेत्रीय दल दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी जेजेपी और दुष्यंत ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी समाज पार्टी से गठजोड़ किया है। वहीं आम आदमी पार्टी पहली बार अपने बूते लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही। ये दोनों फिलहाल चौंकाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही। हरियाणा की कुल आबादी में 20% से ज्यादा अनुसूचित जाति या एससी हैं। राज्य की 17 सीटें इनके लिए रिजर्व हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से 5 और कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी। बाकी जेजेपी निर्दलीय हो गई। भाजपा 2024 में लोकसभा चुनाव में दोनों रिजर्व सीटें अंबाला से हार गई। कांग्रेस 17 रिजर्व सीटों में से 11 पर आगे रही। अगर इनेलो, बीएसपी और जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन के चलते दलित वोट बैंक बटे तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस के लिए सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी कोर्ट में खास साबित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों बागियों से जूझ रहे हैं। कांग्रेस अपने 36 और भारतीय जनता पार्टी 33 बागियों को मनाने में लगे, लेकिन आज भी 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के 19 और 20 सीटों पर कांग्रेस के 29 बागी मैदान में। बागी जिस पार्टी के वोट बैंक में जितनी ज्यादा सेंध लगा पाएंगे उसे उतना ही नुकसान होगा। लोग भारतीय जनता पार्टी से कम और उनके नेताओं से ज्यादा नाराज हैं। हाईकमान भी इससे भाप चुका है, इसलिए उसने अपने 41 विधायकों में से 15 के टिकट काट दिए। इनमें से 4 मंत्री थे। लोगों को सबसे ज्यादा नाराजगी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से रही। इसी वजह से भाजपा को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी जगह नयाब सिंह सैनी को सीएम कुर्सी पर बिठाना पड़ा। हालांकि ग्राउंड पर इसका खास असर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सैनी को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए महज 51 दिन मिल पाए। इसके उलट कांग्रेस ने इस मुद्दे को भूलने के लिए अपने सभी 31 विधायकों को रिपीट किया है। आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा की विधानसभा में कौन जीत दर्ज करेगा? इस बात को जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ दें। देखते रहिए हाल चाल। जय हिंद।